हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है लोग राधे जीएस साइड में। और जैसा कि हम लोग डी कोड एग्जाम का आर ओ से संबंधित प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और जिसमें जीएस के तो 10 सेट हो ही गए थे, हिंदी के भी 5 सेट हो गए थे होते हैं। देखिए अभी तक ये पूरा हो गया होता, लेकिन क्या है ना, कल हम सोचे कि 6 और 7 एक ही साथ मतलब दोनों सॉल्व कर लें और एक ही साथ अपलोड दोनों कर देंगे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 6 मतलब इतना लंबा हम वीडियो रिकॉर्ड भी किए और वो उसे अब मतलब रिकॉर्ड करने के बाद से मैं खुद उसे देख रहा हूँ ना, तो वो क्या कहा है कि उसमें कि आवाज़ पहले आ गया और मैं जो लिख रहा हूँ वो बाद में आ रहा है, तो पूरा 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 2 घंटा मेहनत बेकार गया। कोई बात नहीं, आज भी हम लोग फिर छठवां सेट देखते हैं और 2-3 दिन के अंदर इसको हम लोग कन्फर्म पूरा कर लेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें देख, 140 तक तो इसका जीएस का प्रश्न था और 141 के बाद हिंदी का था, तो हिंदी का ही देखना है हम लोग को। तो देखते हैं हिंदी का इसका पहला प्रश्न। देखिए प्रश्न 41 जो है कि हिंदी का है, ठीक है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से आकर्षण शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। तो इसका सही विलोम आकर्षण के क्या होता है भाई? प्रतिकर्षण, विकर्षण या अनाकर्षण। तो देखिए आकर्षण शब्द का ना, ये प्रतिकर्षण, विकर्षण और अनाकर्षण क्या तीनों विलोम होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला 142 का रहेगा, निम्नलिखित विलोम शब्दों युग्मों में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? अनुरूप का विलोम क्या दिया? इसमें प्रतिरूप दिया है। अनुलोम का विलोम प्रतिरूप दिया। पूछा कौन युग्म संगत नहीं है, तो पहला तो सही है, मतलब संगत है, तो इसलिए आंसर में ये होगा नहीं, ठीक। और दूसरा क्या दिया? अवेच्छा का अपेक्षा दिया है। तो देखिए अवेच्छा का जो विलोम होता है ना, अपेक्षा नहीं होता, ये क्या होता है? ये अनवेच्छा होता है। ये होता है अनवेच्छा। अब अवेच्छा का विलोम अनवेच्छा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसी में जो दिया है आंतिक का दुरांतिक, तो आंतिक का जो विलोम होता है ना दुरांतिक, ये भी सही दिया है। और अभिसरण का अपसरण ये भी सही दिया है। खैर अगला 143 प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है विलोम शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। आर्द्र का विलोम शब्द क्या होता है? शुष्क दिया है इसमें। आर्द्र का विलोम क्या दिया भाई? तो आर्द्र का जो विलोम दिया है शुष्क दिया है, तो ये क्या है? सही है। लेकिन ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि असत्य पूछा है, ठीक है। तो आर्द्र का विलोम असत्य होता है। बी का रंग इष्ट का विलोम शब्द अनिष्ट होता है। तो देखिए इष्ट का जो विलोम होता है ना, अनिष्ट नहीं होता है। इष्ट का जो विलोम होता है वो अनिष्ट नहीं होता, वो अनिष्ठ होता है। सॉरी, अनिष्ठ इसमें लिखा है ना, तो अनिष्ठ नहीं होता है, वो अनिष्ट होता है, तो इसमें ट होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या है? गलत है, और गलत है तो ये सही हो जाएगा हमारा। और नीचे देख लें तो इसका विलोम शब्द अनिश ही होता है। ईशान दिशा का विलोम क्या होता है? नैऋत्य होता है, ठीक है। तो ईशान दिशा का विलोम क्या होता है? नैऋत्य होता है। थोड़ा सा हम ईशान और नैऋत्य के बारे में देख लें। जैसा कि आप लोग ये जानते होंगे कि ये चारों जो दिशाएं हैं, इससे ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है क्या? नॉर्थ होता है। नीचे देखिए उत्तर, नीचे दक्षिण। और अपने जिस तरह से मान लीजिए आप लोग मोबाइल देख रहे हैं और उस तरह से देखेंगे तो मैप में जो अपने दक्षिण की तरफ होता है वो पूरब होता है, ठीक है। और बाएं की तरफ कौन सा होता है? पश्चिम होता है। खैर हम लोग वो छोड़ते हैं, इसको जो मेन शब्द है उसको देखते हैं। देखिए उत्तर, तो इसी के क्रम में देखें तो उत्तर और उत्तर और जो पूरब का जो दिशा होता है ना, जैसे कि ये हो गया, तो ये क्या कहलाता है? उत्तर और पूरब की जो दिशा होता है ना, ये ईशान कहलाता है। ये क्या होता है? ईशान होता है। खैर इसमें लिखा है ये ईशान, देख लिए, तो ये जो दिशा है ना, ये उत्तर और पूरब के बीच का दिशा होता है। और कह रहा है कि इसी के विपरीत ईशान दिशा का विलोम नेतृत्व है। तो इसके विपरीत आ जाएंगे, तब इसके ठीक विपरीत ये वाली दिशा होगी, तो ये वाली जो दिशा होती है ना, यही नैऋत्य होता है। क्या होता है? यही नैऋत्य होता है। और ये कौन सी दिशा होती है? तो ये पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा होती है। अर्थात देखिए डब्लू और जो दिया है वेस्ट और साउथ के बीच का दिशा होता है, ये नैऋत्य होता है। और बाकी ये जो दिशा देख लें, उत्तर और पश्चिम का दिशा, तो उत्तर और पश्चिम का जो दिशा होता है ना, उत्तर और पश्चिम का जो दिशा आता है इसको वायव्य कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? वायव्य बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो विपरीत हो जाएगा, अर्थात दक्षिण और पूरब का जो दिशा होता है, दक्षिण और पूरब का दिशा क्या हो जाता है भाई? तो वो होता है आपका आग्नेय। इसको क्या कहते हैं? आग्नेय बोलते हैं। यहाँ जगह नहीं है लेकिन मैं इसे दूसरे जगह लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आग्नेय होता है, ठीक। ये जो दिशा होती है, ये वाली दिशा होती है, ठीक है। पूरब और दक्षिण की दिशा आग्नेय कहलाती है। खैर अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 144 का रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ऐहिक शब्द का विलोम क्या होगा? ऐहिक शब्द का विलोम क्या होता है भाई? पारलौकिक दिया है और दैविक दिया है। प्रश्न संख्या कितना है? 144। निम्नलिखित विकल्पों में से ऐहिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पारलौकिक और दैविक।
सी में दे रहा है ए और बी। देखिए किसी भी प्रश्न में ना अगर जो उसमें ए और बी दे दे, कोई ऑप्शन ए में दे दे कुछ और बी में कुछ और दे दे और सी में दे दे ए और बी, तो 90% चांसेज यही होते हैं ना कि दोनों के दोनों आंसर सही होते हैं। इसलिए आप तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। पारलौकिक भी होता है और दैविक भी होता है। यही का विलोम क्या होता है, पारलौकिक और दैविक दोनों होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न क्या रहेगा, विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है, अर्थात कौन सा इसमें विलोम सही है। ठीक, तो ओजस्वी का जो विलोम दिया है इसमें क्या दिया है, निस्तेज। देखिए पहला इसमें क्या है सही, ओजस्वी का विलोम क्या हो जाता है, निस्तेज ही होता है। ठीक है, और अर्थात यही ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन इसमें जो बी में हम लोग देखते हैं, ओछा का क्या दिया है, गहरा। तो ओछा का जो विलोम होता है ना, गहरा नहीं होता है, ये होता है गंभीर होता है। ठीक, ये गंभीर होता है। ठीक है, और ये चूँकि गंभीर हम थोड़ा गलत लिख दिए हैं, त्रुटियों मात्राओं का भी ध्यान देना है। ये होता है गंभीर, ये ऊपर बिंदी होती है, ये गंभीर हो गया। ठीक, ओछा का विलोम क्या होता है, गंभीर होता है। ओत प्रोत का विलोम देख लें तो ओत प्रोत का विलोम जो होता है ना, बाहुल्य नहीं होता है, बल्कि ओत प्रोत का विलोम क्या होता है, ओत प्रोत का होता है विहीन होता है। ठीक है, ये होता है विहीन। ओत प्रोत का विलोम क्या होता है, विहीन होता है। औरस का क्या दिया है, सौरस। तो औरस का जो विलोम होता है ना, जारज होता है। क्या होता है, ये जारज होता है। और औरस का विलोम जारज होता है। ठीक है, तो चारों ही हो गया देख लें। और औरस और जारज वहाँ भी आप लोग पढ़े होंगे जहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा औरस और जारज किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 146 कर रहा है कि निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म संगत नहीं है। कौन सा युग्म संगत नहीं, अर्थात 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। ठीक है, तो इसमें जो पहला दिया है कर्मठ, कर्मठ का क्या दिया है, कर्मठी। पूछा कौन युग्म संगत नहीं है। देखिए कर्मठ का पहला ही क्या है, गलत है, क्योंकि कर्मठ का जो विलोम होता है ना, वो कर्मठी नहीं होता है। वो कर्मठ का विलोम क्या होता है, अकर्मठ। अकर्मठ बोल दें या आलसी बोलें, दोनों होता है इसका, आलसी या अकर्मठ भी होता है। क्या होता है, अकर्मठ, ये होता है अक्रमठ होता है। ठीक है, दोनों होता है। ठीक है, लेकिन बी में जो दिया है कालातीत का अनतीत, ये क्या है, सही है। कालातीत का विलोम क्या होता है, अनतीत ही होता है। खंडन का विलोम मंडन ही होता है। खास का विलोम आम ही होता है। अर्थात पहला इसका सही नहीं था, इसे पहला सही हो जाए, आंसर हमारे हो जाएगा। प्रश्न संख्या 147 देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से छाया शब्द का सही विलोम चुनिए। छाया शब्द का विलोम क्या होता है भाई, तो क्या दे रहा है प्रश्न ए, ऑप्शन ए में प्रकाशन दे रहा है। तो छाया का विलोम क्या होता है, तो देखिए छाया का जो विलोम होता है ना, प्रकाशन नहीं होता है, संलग्न भी नहीं होता है, व्यक्त भी नहीं होता है, और तो 3 गलत हो गया, 3 नहीं होता है तो बचा डी, तो यही होगा आतप। छाया का विलोम क्या होता है, आतप होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जो प्रकाशन है, इसमें प्रकाशन का विलोम क्या होता है, प्रकाशन का विलोम होता है ना, ये प्रकाशन जो होता है ये छादन का विलोम होता है। किसका, छादन का विलोम प्रकाशन होता है। संलग्न क्या दिया इसमें, तो संलग्न जो होता है ये छिन्न का विलोम होता है। किसका, छिन्न का। संलग्न का विलोम क्या होता है, छिन्न होता है। व्यक्त जो दिया है, व्यक्त का जो विलोम होता है ये छद्म होता है। व्यक्त का विलोम क्या होता है, ये होता है छद्म। अर्थात कुल मिलाजुल इसमें ऑप्शन नंबर डी का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 148 का निम्नलिखित विकल्पों में से ज्योतिमय शब्द का सही विलोम चुनिए। तो ज्योतिर्मय का विलोम क्या होता है भाई तो ज्योतिर्मय का जो विलोम होता है ना, क्या दिया है, तम दिया है, सुसुप्ति दिया है, तमोमय दिया है, निस्तब्ध दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमोमय। देखिए मैं जब तक तीसरा ऑप्शन पढ़ रहा हूँ ना, मतलब चारों ऑप्शन, तो आप लोग और जो आंसर आ रहा है ना, तो आप लोग ध्यान में खुदे रख लीजिए कि हाँ इसका आंसर ये होगा। तो देखिए इसका विलोम तमोमय हो जाएगा। ठीक, इसका विलोम क्या हो जाएगा, तमोमय हो जाएगा। लेकिन इसी में आप तम देखें तो तम किसका विलोम है, तम किसका विलोम होता है भाई, तो तम जो होता है ना, ये ज्योति का विलोम होता है। किसका, ज्योति का विलोम तम होता है। ठीक, सुसुप्ति किसका विलोम होता है, तो सुसुप्ति जो है ये जागृति का विलोम होता है। किसका, ये होता है जागृति का। ठीक, ये जागृति का विलोम सुसुप्ति होता है। निस्तब्ध एक बचा है, तो निस्तब्ध जो होता है ना, ये झंकृत का विलोम होता है। किसका, तो ये होता है झंकृत का विलोम। ठीक, खैर अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 149 कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से टकसाली का सही विलोम शब्द चुनिए। टकसाली का सही विलोम क्या होता है भाई, तो टकसाली जो है ना,
भाष्य, सामान्य, तरल या कुढ़ंग। तो टकसाली का जो विलोम होता है ये सामान्य होता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। टकसाली का विलोम क्या होता है? समान होता है। और ये जो भाष्य है ये टीका का विलोम होता है। किसका? टीका का विलोम होता है। ठीक। तरल तो पता ही होगा, सिंपल सा है, तरल का विलोम ठोस हो जाएगा। और कुढ़ंग का विलोम तो इसी, ये भी सीधा सीधा है, कुढ़ंग का विलोम ढंग हो जाएगा। ठीक। तो खैर इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 150 का है कि निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? पहला क्या दिया है? दृष्ट। दृष्ट का विलोम क्या होता है? विनीत। तो ये क्या है? सही है। और सही है तो हमारा आंसर में होगा ही नहीं। ठीक। बीम का रहा निरुजता। निरुजता का विलोम क्या दिया है? नस्वर। तो देखिए निरुजता का जो विलोम होता है ना, नस्वर नहीं होता बल्कि ये होता है रुग्णता। क्या होता है? ये रुग्णता होता है। ठीक। निरुजता विलोम क्या होता है? रुग्णता। एक मिनट, इसको शुरू से लिखते हैं। ये होता है रुग्ण। निरुजता विलोम रुग्णता होता है। ठीक है। अगला जो दे रहा है नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम, ये सही दिया है। अर्थात इसका तो ऑप्शन नंबर 20 हम लोग का सही हो जाएगा। निर्दोष का विलोम क्या हो जाएगा? सदोष। ये भी सही दे दिया है। खैर अगला प्रश्न देखते हैं 151। प्रश्न संख्या 151 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किन शब्दों का वर्तनी शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्दों की वर्तनी शुद्ध है? तो देखिए पहला दिया है आराधना। ठीक। पहला आराधना, उरीड, उद्गीन और ऐश्वर्य। तो आराधना जो है ना, पहला ही हम लोग का क्या है? आराधना के क्या होता है? आराधना होता है। क्या होता है ये? आराधना। ठीक। अच्छा ऑप्शन नंबर ए, मतलब जो एक जिस विकल्प पे होगा वो तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। तो इसी के तहत देखते हुए सी तो बिल्कुल कैंसिल हो गया। बचा बी में भी एक है तो ये भी कैंसिल हो गया। बचा ए और डी। अब देखते हैं उरीड। उरीड दिया है तो उरीड का सही शब्द क्या हो जाएगा? देखिए आराधना तो हो गया। ठीक है। उसके बाद से जो दिया है उरीड, तो ये भी उरीड ही क्या, वो ये भी गलत हो जाएगा। नहीं, उरीड जो दिया है ना ये सही है, ये बिल्कुल सही, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है। उरीड भी सही है। उद्गीन। अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं। तीसरा में क्या दिया है? उद्गीन। तो उद्गीन में क्या है ना, ये भी सही है हमारा। 2 और 3 क्या है? सही है। और ऑप्शन में देखिए 2 और 3 ए में दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और हम देखेंगे ऐश्वर्य क्यों गलती है। तो भाई ऐश्वर्य ऐसा नहीं होता, ए पर भी एक ए का मात्रा होता है। ठीक है। ये होता है ऐश्वर्य, इस पर भी ए का मात्रा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है। प्रश्न संख्या 152 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? उन्मीलित, उर्मिला, उल्लंघन और उपलब्ध। तो देखिए एक प्रश्न संख्या 152 में कह रहा है किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो उर्मिलित का अशुद्धि मतलब इसमें कोई नहीं है। उन्मिलित में कोई अशुद्धि नहीं है, लेकिन दिया उर्मिला। तो देखिए उर्मिला में क्या है? गलत है। उर्मिला ऐसा नहीं लिखा जाता, इसमें छोटी की मात्रा होती है। उर्मिला, उर्मिला होता है। ठीक है। सी में क्या दे? उल्लंघन, ये भी सही है। उपलब्ध क्या है? ये। प्रश्न संख्या 153 का निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ए में क्या दिया? निष्कपटी। निष्कपटी दिया तो ये क्या है? हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि निष्कपटी नहीं होता है, निष्कपट होता है। यहाँ पे निष्कपटी की शुद्ध वर्तनी निष्कपट होता है। ठीक है। ये ट पर ई की मात्रा नहीं होता है, निष्कपट, अर्थात ये क्या हो जाएगा? गलत है, ये आंसर में नहीं होगा। आगे क्या दिया? निरोग। निरोग पर देखिए बड़ी की मात्रा रहती है, ये होता है निरोग, इस टाइप का। ठीक है। ये होता है निरोग। ठीक। तो हमारे ये भी कैंसिल हो जाएगा। सी में क्या दिया है? जगत जननी। जगत जननी में कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। डी में इसलिए गलती है कि त्रिकाल होता है ये। ठीक। ये होता है त्रिकाल, न कि ये वाला त्रिकाल होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न कर रहा है 154 कि निरस्ता शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? निरस्ता शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी भाई? तो इसमें जो निरस्ता शब्द की शुद्ध वर्तनी होती है ना, निरस्ता दिया है, निरास्ता दिया है, निरस्त दिया है या निरस्ता दिया है। तो देखिए निरस्ता तो कहीं पढ़ने में ही नहीं लिख रहा है सही होगा, निरास्ता तो बिल्कुल नहीं होगा, निरस्त तो बिल्कुल नहीं होगा, ये होता है निरास्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी पूछा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद क्या निम्नलिखित में से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि है? निम्नलिखित में से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि है? अर्थात जो चारों दिया युधिष्ठिर, दिवारात्रि, भविष्यत या मंत्रीवर, इसमें किस में हलंत अशुद्धि है? इसमें मतलब इन चारों में किस में हलंत होना चाहिए? तो देखिए युधिष्ठिर जो दिया ना, इसमें
तो देखिए इसमें जो पहला जो दिया है युधिष्ठिर, तो इसमें त्रुटि तो है लेकिन हलंत संबंधित त्रुटि नहीं है, क्योंकि ये होता है युधिष्ठिर होता है, ये युधिष्ठिर होता है, न कि युधिष्ठर होता है। ठीक है, अर्थात ये तो गलती होगा, लेकिन हलंत संबंधित पूछा है, दिवरात्रि में हलंत कोई नहीं लगता है। ठीक है, तो ये भी नहीं आंसर होगा। भविष्यत, सी में क्या दिया, भविष्यत। देखिए भविष्यत में हलंत होता है, इसमें भविष्यत में हलंत लगाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मंत्रीवर में कोई भी हलंत नहीं होता, इसलिए भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगला प्रश्न 156 देखते हैं। ये कह रहा है कि दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और पहचान कीजिए। तो कह रहा है तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तुम्हारे से पहला क्या दिया है, तुम्हारे से। तो देखिए पढ़ने में गलत लग रहा है कि तुम्हारे से नहीं होगा, तुमसे यहाँ होगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि आप लोग कहीं भी रहिए शुद्ध हिंदी बोलिए। ठीक है, और जो शुद्ध हिंदी बोले रहेंगे ना, तो खुद ही जहन में रहता है कि नहीं ये यहाँ पे शब्द यूज नहीं होगा। तो बहुत से लोग देखें मतलब उल्टा सीधा शब्दों का भी प्रयोग करते हैं मुंबईया स्टाइल में। खैर आगे हम लोग देखते हैं। बी कह रहा है उसे बहुत दुख हुआ। बी क्या कह रहा है, उसे बहुत दुख हुआ। तो देखिए इसमें जो दिया है ना, उसे बहुत दुख हुआ। खैर हम लोग आगे पढ़ लेते हैं, पहले ये तो हमको सही लग रहा है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं, देखते हैं, और जो गलत होगा तो दो सी और डी है, ये जो गलत होगा तो यही सही होगा। आंखों में कौन पड़ गया, तो देखिए आंख, ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आंखों में कौन पड़ गया ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे होना चाहिए तो जैसे कि आंख में क्या पड़ गया, आंखों में, आंख में कौन पड़ गया नहीं होना, ये कौन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, कि आंख में कोई व्यक्ति थोड़े ना कि कीड़ा मकोड़ा की कौन, मतलब कि आप कोई पड़ गया। ठीक, खैर आगे देखते। डी कह रहा है कि तुम तुम्हारे घर चले जाओ, तुम तुम्हारे घर चले जाओ। तो यहाँ तुम्हारे नहीं हो जाए, किसी को दूसरे को संबोधित कर रहे हैं तो वहाँ अपने लगाए, तुम अपने घर चले जाओ, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ऊपर वाला एक कैंसिल ही था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तुम अपने घर चले जाओ। प्रश्न संख्या 157 कह रहा है कि एक वाक्य अशुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है, बाकी 3 अशुद्ध हैं। तो प्रश्न संख्या 157 क्या कर रहा है, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। देखिए पहला जो लिखा है, प्रेम करना तलवार की धार पे चलना है, तो हम लोग खैर इस, ये तो हमको सही लग रहा है। ठीक है, देख लेते हैं आगे। बी कह रहा है कि इस शहर के सभी दर्शनीय स्थान अच्छे हैं। तो देखिए इस शहर के सभी दर्शनीय स्थान नहीं होता है, दर्शनीय स्थल होता है, तो अर्थात ये क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सी कह रहा है कि इस विषय की पूर्ति कठिन है। तो इस विषय की पूर्ति कठिन है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इस विषय की पूर्ति कठिन नहीं होता है, इस विषय का प्रतिपादन कठिन है। ठीक है, इस विषय का प्रतिपादन यहाँ होना चाहिए, जैसे कि इस विषय का प्रतिपादन कठिन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उन्होंने 20 लेखकों का निर्माण किया है। देखिए निर्माण उसका किया जाता है जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, जैसे घर हो गया, मकान हो गया, ये इन चीज़ों का जो होता है, या गाड़ियाँ हो गई, इन सब का निर्माण किया जाता है। लेकिन उसमें क्या करें, किसी आदमी के बारे में कह रहा है कि उन्होंने 20 लेखकों का निर्माण किया, तो उन्होंने लेखकों का निर्माण नहीं किया, लेखकों को तैयार किया एक तरह से। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, लेकिन आप उस ऊपर ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए भी ये कहना उचित है कि प्रेम करना तलवार की धार पे चलना है। आजकल के रिश्ते देख ही रहे हैं आप लोग कैसे चल रहा है। तो खैर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सही है। ये जो लिखा है इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है, और इसको हम लोग सामाजिक जीवन में देखें तो ये भी, उसमें भी कोई त्रुटि नहीं है, इसमें जो लिखा है बिल्कुल सत्य है। खैर अगला प्रश्न 158 का है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई टिक नहीं सका। पहला क्या दिया है, गोलियों की बाढ़ के सामने कोई टिक नहीं सका। तो देखिए गोलियों की बाढ़ के सामने तो नहीं होता है, गोलियों की बौछार होता है। ठीक है, आप लोग वो एक मूवी राजकुमार की देखे होंगे तो पता ही होगा कि उसमें जो डायलॉग मारता है कि ना गोलियों की धार से नहीं, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। तो उसमें देखे वहाँ से कम ध्यान आ ही जाना चाहिए कि गोलियों की बाढ़ नहीं होता है, गोलियों की बौछार होता है, इसलिए पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी क्या दिया है कि इस गीत के 2-4 कड़ियाँ सुना दो, इस गीत के 2-4 कड़ियाँ सुना दो, तो ये देखने में तो सही लग रहा है। खैर आगे हम लोग देख लेते हैं। सी कह रहा है कि यह विषय अत्यंत कठोर है। तो देखिए कोई भी विषय कठोर जहाँ होता है ना, मतलब वो किसी विषय के बारे में जो मतलब मुश्किल हो विषय है, तो वो कठोर नहीं होता है, कठिन कहा जाता है। तो यह कह रहा है कि यह विषय अत्यंत कठोर है, तो वो कठोर नहीं होगा, कठिन होगा। क्या होगा वो, यह विषय अत्यंत कठिन होता तो ये सही होता है, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। सॉरी ये, हाँ ये भी क्या गलत है।
डी कह रहा है भारत एक शक्तिशील देश लिखा है, ठीक है। देखिए इस पे भी गलत ध्यान देना, भारत एक शक्तिशील देश नहीं है, शक्तिशाली देश है, ये भी कैंसिल हो गया। इसलिए अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस गीत की 2-4 कड़ियाँ सुना दो, ये सही है। 159 कह रहा है शुद्ध वाक्य पहचानिए। 159 शुद्ध वाक्य पहचानिए। इसमें कह रहा है भारत में कई प्रादेशिक भाषाएं हैं। भारत में कई प्रादेशिक भाषाएं नहीं है, प्रादेशिक नहीं होता है, यह प्रादेशिक होता है। ये क्या होता है, ये प्रादेशिक होता है, ठीक है। तो ये क्या है, गलत है। पहला ही क्या है, गलत है। बी कह रहा है एक लड़का पेड़ की परछाई में बैठा हुआ है। देखिए एक कोई किसी पेड़ का आदमियों का परछाई, मतलब परछाई क्या होता है ना, आदमियों का परछाई बनता है, लेकिन परछाई सॉरी आदमियों की परछाई बनती है, लेकिन पेड़ की जो होती है वो परछाई नहीं होता, छाया होता है, ठीक है। तो इसमें होना चाहिए एक लड़का पेड़ की छाया के नीचे बैठा है, तो ये सही होता। तो ये भी क्या है, गलत है। सी कह रहा है कि वायु एक पर्याय अनल है। वायु का एक पर्याय अनल है, तो वायु का एक पर्याय अनल नहीं होता है, ठीक है, अनिल होता है। अनिल पर्यायवाची में पढ़े होंगे कि वायु का पर्यायवाची क्या होता है, अनिल होता है, न कि अनल होता है। तो ये भी क्या है, गलत है। डी कह रहा है प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये दो। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये दो। देखिए ऊपर से ए बी सी तीनों गलत है, तो डी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये दो, ये क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 160 अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें कह रहा है कि इस पुस्तक में 10 अध्याय हैं। पहला ही कह रहा है प्रश्न संख्या 60 इसमें अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। तो देखिए अर्थात 3 सत्य होगा, 1 असत्य होगा। इस पुस्तक में 10 अध्याय, ये क्या है, सही है, तो इसलिए आंसर में ये होगा नहीं। मेरे लिए 1 गिलास दूध पर्याप्त है। मेरे लिए 1 गिलास दूध पर्याप्त है, तो ये भी क्या है, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं दिख रही है, तो ये भी क्या है, सही है। खैर ये भी आंसर नहीं होगा। सी कह रहा है कि वह आगामी वर्ष नैनीताल गया था। देखिए यहाँ पे पढ़ने में गलत लग रहा है, क्योंकि अगर जो यहाँ पे बात कहाँ चल रही है, भूतकाल की चल रही है, ठीक है, गया था। तो भूतकाल की जो भी बातें होती हैं आगामी नहीं होती। आगामी के जो भी जहाँ यूज किया जाता है भविष्य के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे होना चाहिए था कि वह पिछले साल नैनीताल गया था, पिछले साल, या यहाँ पे आगामी की जगह पर गत होता, क्या होता, गत, कि वह गत वर्ष नैनीताल गया था, तो ये भी सही होता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी अशुद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी में क्या दिया, शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ थी, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या कितना, 161। प्रश्न संख्या 161 यहाँ से हमको लग रहा है प्रवाची दे रहा है। इसमें क्या ना कि 10 सेट, मतलब 10 प्रवाची, 10 तत्सम तद्भव, एक एक के साथ दे दिया, ठीक है। खैर अगला देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रवाची शब्द कृष्ण के हैं। पहला क्या है, मुरारी। तो मुरारी पहला क्या है, मुरारी देखने में लग रहा है, तो ये क्या होता है, कृष्ण का प्रवाची होता है मुरारी। मुरारी किसका प्रवाची होता है, कृष्ण का ही प्रवाची होता है, ठीक है। और उसके बाद से बी क्या दिया है, हेरम। तो हेरम जो है ना कृष्ण का प्रवाची नहीं होता है। हेरम जो होता है ये गणेश का प्रवाची होता है। किसका, ये गणेश का प्रवाची होता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। अब देख लेते हैं 2 जिस ऑप्शन में होगा वो क्या हमारा आंसर नहीं होगा। तो देखिए ए में 2 है, ये भी कैंसिल, बी में 2 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं किन्नरेश। तो किन्नरेश भी मुरारी का प्रवाची, सॉरी कृष्ण का प्रवाची नहीं है, बल्कि किसका है, किन्नरेश जो होता है ना ये कुबेर का प्रवाची होता है। किसका, तो ये कुबेर का प्रवाची, अर्थात 3 भी कैंसिल हो गया। तो देखिए सी में 3 दिया है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, डी, अर्थात मुरारी और माधव। मुरारी और माधव किसका प्रवाची है, कृष्ण का प्रवाची। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 162 का कांति निम्नलिखित में से किसका प्रवाची होता है। कांति किसका प्रवाची होता है भाई, तो क्या दिया, चंद्रमा का, घर का, चमक का, गरुड़ का। तो देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा, कांति जो प्रवाची होता है ना ये चमक का प्रवाची होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 163 का प्रवाची शब्द के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म संगत नहीं है। चोटी का प्रवाची क्या दिया है, श्रृंग दिया है, ठीक। चोटी का प्रवाची श्रृंग। तो देखिए चोटी का जो प्रवाची होता है ना ये श्रृंग ही होता है, इसलिए ये तो सही है, लेकिन ये आंसर में होगा नहीं, क्योंकि पूछा कौन संगत नहीं है। बीम क्या दिया है, दानव का प्रवाची क्या दिया है, दर्शन। तो दानव का दसन जो है ना, दानव का प्रवाची नहीं होता है। दसन जो होता है ना ये दांत का प्रवाची होता है। किसका, दांत का प्रवाची होता है, ठीक है। तो ये सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी क्या दिया, दास और किंकर। तो दास और किंकर जान ही रहेंगे, ये नौकर की प्रवाची होती है। डी में द्विज और ब्राह्मण, ये भी क्या होता है, प्रवाची होता है एक दूसरे का। तो ये भी क्या है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न का रहा है 164 यूथ निम्नलिखित में से किसका प्रवाची शब्द है। यूथ किसका प्रवाची है भाई, राजा का नहीं, राजा का प्रवाची नहीं होगा। समूह का,
युद्ध किसका परवाची है? समूह, हाँ समूह का। देखिए युद्ध जो होता है ना समूह का परवाची होता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वृक्ष का नहीं होता है, वन का नहीं होता है, राजा का भी नहीं होता है। युद्ध पर किसका परवाची? समूह का होता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? एक तरफ शब्द दिया है, दूसरा पर्यायवाची दिया है। कोयल का परवाची इसमें क्या दिया भाई? तो कोयल का जो परवाची दिया है कुसुमाकर। तो देखिए कुसुमाकर जो है ना कोयल का परवाची नहीं होता है। कुसुमाकर जो होता है ये वसंत का परवाची होता है। किसका? वसंत का परवाची होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही संगत नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बाकी हम लोग देख लें बी दिया, वस्त्र का परवाची पट होता है, विद्युत का क्षण प्रवाही होता है और समुद्र का अवधि परवाची होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 166 कि निम्नलिखित में से कौन सा बगीचा का परवाची शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बगीचा का परवाची नहीं है? कुंज क्या दिया है? उपवन, ध्वजी और बाग। देखिए कुंज भी बगीचा का परवाची होता है, उपवन भी बगीचा का परवाची होता है और बाग भी बगीचा का परवाची होता है। लेकिन ये जो ध्वजी है ये बगीचा का परवाची नहीं होता बल्कि ये किसका? तो ये मोर का परवाची होता है। किसका? मोर का परवाची होता है ध्वजी। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 157 का है कृतांत निम्नलिखित में से किसका परवाची शब्द है भाई? तो कृतांत जो है यमराज का, यमुना का, मोती का या मोच का। तो कृतांत जो है ना ये यमराज का परवाची है। किसका? तो ये यमराज का परवाची है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, और यमराज के अन्य परवाची में देखें तो धर्मराज भी कहा जाता है, जिनको यम कहा जाता है, काल भी कहा जाता है, पितृपति कहा जाता है। खैर अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 168 का है कि निम्नलिखित में से कौन कौन शब्द राम के परवाची, पहले कृष्ण का परवाची पूछा था अब राम का परवाची पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला दिया मारिंद, खराजी, कमलेंद्र और रघुराज। इसमें कौन कौन से मतलब राम के परवाची हैं? तो मारिंद किसका परवाची है भाई? तो देखिए पहला ही क्या है? नहीं है। मारिंद जो होता है ना ये भंवरा का परवाची होता है। किसका? भंवरा का परवाची होता है, अर्थात ये ही हमारा नहीं होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए में दिया है ए, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी खरारी देख लेते हैं। तो खरारी किसका परवाची है भाई? तो खरारी जो होता है ना, देखिए जो खरारी होता है ये राम का परवाची, कमलेंद्र ये भी राम का परवाची, रघुराज ये भी राम का परवाची होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है 2 और 3 4, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 169 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? एक तरफ शब्द दिया है, दूसरा परवाची दिया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 169, तो बादल का परवाची क्या होगा भाई? बादल का परवाची घन ही होता है, घन दिया तो ये क्या है? सही है। फूल का परवाची क्या दिया है? प्रसून, तो फूल का परवाची प्रसून ही होता है। ठीक है, ये भी क्या है? सही है। सी में क्या दिया है? पृथ्वी का परवाची निर्जर दिया है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो परवाची होता है निर्जर नहीं होता है। निर्जर जो है ना ये निर्जर जो है पृथ्वी का नहीं बल्कि ये किसका परवाची होता है? तो ये देवता का परवाची होता है। किसका? देवता का परवाची होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही सुमिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 170 निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ का परवाची शब्द नहीं है? उदक, नग, भूधर और धराधर। तो देखिए जिसमें प्रश्न संख्या 170 है ना, उदक किसका परवाची है? तो देखिए उदक जो है ना पहाड़ का परवाची नहीं है। ठीक है, उदक किसका परवाची है? ये उदक जो होता है ये पानी का परवाची होता है। किसका होता है? पानी का परवाची, अर्थात ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। और बाकी ये नग हो गया, भूधर हो गया, धराधर, ये सभी के सभी क्या है? ये पहाड़ के परवाची हैं। ठीक, ये सभी पहाड़ के परवाची हैं। प्रश्न संख्या 171 का यहीं देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 171 का मनुष्य की साधारण मृत्यु के लिए एक शब्द क्या होगा? मनुष्य की साधारण मृत्यु के लिए एक शब्द क्या होता है भाई? तो देखिए मनुष्य के साधारण मृत्यु के लिए जो दिया है प्रमिति, मानवेतर, मनोनीत या क्लेश। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रमिति, प्रश्न संख्या 1 प्रमिति, तो मनुष्य की साधारण मृत्यु के लिए होता है प्रमिति, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और यहीं मानवेतर देख लें, तो लिख तो नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ मानवेतर क्या होता है। तो मनुष्य जाति से परे के लिए जो एक शब्द होता है ना उसको मानवेतर कहते हैं। मनोनीत क्या होता है? तो मनपसंद या नामांकित के लिए एक शब्द मनोनीत होता है। क्लेश क्या होता है भाई? तो मन में जो अप्रिय भागों के सूचक के लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है उसको क्लेश कहते हैं। ठीक है, इसका खैर जो आंसर होगा प्रमिति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 172 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। कह रहा है कि मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि के लिए एक शब्द चतुर्दशी होता है। देखिए पहला कथन क्या है? गलत है। ठीक है, पहला कथन क्या है? गलत है। पहला कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मास की जो पहली
क्योंकि मास की के किसी पक्ष की चौथी तिथि को चतुर्दशी नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, चतुर्थ कहते हैं। उसको चतुर्थी, सॉरी उसको चौथ बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, चौथ कहते हैं। ठीक है, उसको चौथ या चतुर्थी कहते हैं। ये होता है चौथा होता है, क्या होता है, चौथा होता है। ठीक, देखिए ये चौथ होता है या इसी को चतुर्थी भी कहते हैं, इसको चतुर्थी। ये चतुर्थी भी होता है। ठीक, और दूसरा कह रहा है कि मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि के लिए एक शब्द चौथ होता है। देखिए चौथ तो हम लोग पहले ही देखे हैं, चौथ जो होता है ये किसी पक्ष की चौथी तिथि को चौथ कहते हैं। तो अर्थात दोनों क्या है, गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं दोनों किस में गलत है। देखिए डी में दे दिया है ऑप्शन नंबर 9 तो 1 9 तो 2, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 173 का रहा है कि लोगों के जानकारी के लिए पन्नों आदि में प्रकाशित बातों या सूचना के लिए एक शब्द क्या होता है, विज्ञापन, विज्ञप्ति। सी में दे रहा ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विज्ञापन और विज्ञप्ति दोनों को बोलते हैं। लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदि में प्रकाशित बात या सूचना के लिए क्या कहते हैं, उसको विज्ञप्ति और विज्ञापन दोनों करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 174 का निम्नलिखित में से भारोपीय का अर्थ क्या होता है भाई। तो यूरोप और एशिया संबंधी, देखिए यूरोप और एशिया संबंधी ये नहीं होता है। भारोपीय मतलब होता है ना भारत और यूरोप, तो भारत और यूरोप से संबंधित। तो बी में क्या दिया है, यूरोप एवं भारत संबंधी। देखिए इसमें दिया है ना यूरोप और भारत संबंधी, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हम लोग का सही हो जाएगा। सी में दिया योग या मिलन न होने की अवस्था थी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए योग और मिलन न होने की अवस्था जो होती है ना वो वियोग कहलाता है। क्या कहलाता है, वियोग। ठीक, और यात्रियों के लिए धर्मांध बना हुआ घर, तो इसे भारोपीय नहीं कहते हैं बल्कि इसके धर्मशाला कहते हैं। कहीं भी देखिए धार्मिक स्थल पर देखे होंगे कि कुछ ऐसा मकान होता है धर्मशाला के नाम पे कि जहाँ कोई भी भक्तगण जाते हैं वहाँ रुकते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, धर्मशाला कहते हैं। खैर इसका ऑप्शन नंबर 20 ही हो जाएगा। अगला देखते हैं 175 प्रश्न क्या, कि राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी के लिए एक शब्द क्या होता है, द्रौपदी, महिषी या राजमहिषी, या बी और सी दोनों। तो देखिए राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी के लिए महिषी भी प्रयोग किया जाता है और राजमहिषी भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए बी और सी क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका हम लोग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 176 प्रश्न की 176 कह रहा है कि जड़ से चोटी तक के लिए एक शब्द क्या होगा। जड़ से चोटी तक के लिए एक शब्द आमूल चूल, आक्रांत, आवेष्टन या गोचर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना आमूल चूल हो जाएगा। जड़ से चोटी तक के लिए आमूल चूल होता है। अरे आक्रांत देख लेना, तो आक्रांत कौन सा किसके लिए होता है, तो जिस पर आक्रमण हुआ हो उसके लिए क्या कहते हैं, आक्रांत कहते हैं। अगला क्या दिया, आवेष्टन। आवेष्टन क्या होता है, तो आवेष्टन छिपने या ढकने के कार्य के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। क्या होता है ये तो पता होगा कि जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हो सके उसको क्या कहते हैं, गोचर कहते हैं। क्या इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 177 प्रश्न संख्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसके लिए एक शब्द क्या होता है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसको एक शब्द क्या होता है, ये त्याज। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसके लिए एक शब्द क्या होता है, त्याज। तो देखिए पहला ही क्या है, गलत है, क्योंकि जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसके लिए एक शब्द त्याज नहीं होता है बल्कि क्या होता है, अत्याज होता है। क्या होता है, अत्याज्य, या इसी के आगे अ लगा दें तो ये अत्याज होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए ही कथन असत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी में क्या दिया, जिसको गोद में स्थान मिला उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अंकस्थ होता है। जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, चक्रधारी होता है, ये भी सही है। ठीक है, और डी का रहा है कि जिसके सिर पर चंद्रमा उसके लिए एक शब्द क्या होता है, चंद्रशेखर होता है, ये भी क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 178 का रहा है कि खलवाट शब्द का अर्थ क्या होता है। 178 का रहा है खलवाट शब्द का अर्थ क्या होता है भाई। तो खलवाट शब्द का जो अर्थ होता है ना वो जिसके सब अंग दुरुस्त हो। खलवाट किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके सब अंग दुरुस्त हो। ये देखिए जिसके अंग सब दुरुस्त हो उसके लिए खलवाट प्रयोग नहीं किया जाता है। जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हो इसके लिए भी नहीं होता है। जिसके सिर पर बाल न हो
हाँ, तो देखिए जिसके सिर पर बाल न हो उसके लिए खलवाट प्रयोग किया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है? खलवाट प्रयोग किया कहा जाता है। अर्थात अब कभी भी किसी गंजे को देखिएगा आप लोग तो खलवाट ना, उसे गंजा ना कह के खलवाट कह सकते हैं। वो बुरा भी नहीं मानेगा क्योंकि समझेगा ही नहीं कि खलवाट किसे कहते हैं। और डी दिया जिसके हाथ में कोई काम ना होता। खैर इसको हम ए को देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि जिसके सब अंग दुरुस्त होना उसको लिए हम क्या कहते हैं? जिसके सब अंग दुरुस्त न हो दिया है, ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द होता है अपंग होता है। उसके लिए क्या होता है? ये अपंग होता है, ठीक है। जिसके सिर पर सॉरी अगला कह रहा है जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हो तो उसके लिए क्या होता है? जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल उसके लिए एक शब्द क्या आता है? झबरा। देखिए गांव में, हर एक गांव में मतलब 2-3 एक ऐसे कुत्ते होते हैं जिसका नाम झबरा ही होता है, ठीक है। और झबरा लोग नाम रख देते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि इसका नाम झबरा क्यों रखा गया है। तो अर्थात जिसका लंबे लंबे बिखरे हुए बाल होते हैं वो झबरा कहा जाता है। जिसके सिर पर बाल न होती ये देखिए खलवाट ही होता है, इसी का है। जिसके हाथ में कोई काम न हो तो उसके लिए क्या होता है? निरुद्धम होता है। ये उसके लिए निरुद्धम होता है। जिसके लिए कोई काम ना हो वो निरुद्धम होता है, ठीक। 179 प्रश्न देखते हैं। जिसकी जीविका निश्चित हो आकाशवृत्ति, सुवृत्ति, नकटा या श्रमसाध्य। देखिए यही होता है ना, थोड़ा सा प्रश्न बदल जाएगा तो मतलब कुछ लगता है कुछ नया प्रश्न आ गया। देखिए जिसकी जीविका निश्चित न हो उसके लिए तो हम लोग पढ़े उस आकाशवृत्ति होता है। लेकिन जिसकी जीविका निश्चित हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है भाई? तो आकाशवृत्ति तो होगा नहीं, नकटा भी नहीं होगा क्योंकि नकटा नाम से ही लग रहा है कि जिसका नाक कटा उसको नकटा कहते हैं। और श्रम साध्य, तो जिसका जीविका निश्चित हो तो ये भी श्रम साध्य नहीं होगा, ठीक है। सुवृत्ति क्या होता है? जिसकी जीविका निश्चित हो, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और श्रम साध्य देख ले तो श्रम साध्य होता है ना जिसकी प्राप्ति अत्यंत श्रम से हो उसको श्रम साध्य कहते हैं, ठीक है। खैर इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नकटा होता है जिसका नाक कट गया हो उसको नाक कटा कहते हैं। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो, निरिंद्र, तो देखिए ये नहीं होता है। इंद्रियातीत, तो इंद्रियातीत होता है। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे उसको क्या कहते हैं? इंद्रियातीत कहते हैं। अतीन्द्र भी कहते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर डी में दिया बी और सी, अर्थात दोनों हो जाएगा। बी और सी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 181 का रहा है कि तद्भव तत्सम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा युग्म संगत है? कौन सा संगत है भाई? 81 क्या? अनाज और अनाज दिया है। क्या दिया? अनाज और अनाज। पूछा कौन सा युग्म संगत है। देखिए पहला क्या है? संगत नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं क्योंकि अनाज का जो अनाज क्या है भाई? अनाज तद्भव है और इसका जो तत्सम जो होता है ना अनाज नहीं होता है बल्कि क्या होता है? ये अन्न होता है। क्या होता है? अनाज का जो तत्सम होता है ना ये अन्न होता है। क्या होता है? ये अन्न होता है, इसलिए ये मतलब ये सुमेलित नहीं है। अकथ का जो तत्सम होता है, अकथ का जो तत्सम होता है ना कथ्य नहीं होता है। ये क्या होता है? अकथ्य होता है। ये अकथ्य होता है, ठीक है। ये भी सही सुमेलित नहीं है। अलग का जो तत्सम दिया है, अलग का क्या दिया है? पृथक दिया है। तो अलग का जो तत्सम होता है ना पृथक नहीं होता है, अलग्न होता है। ये क्या होता है? ये होता है आपका अलग्न, आधा ग होता है, अलग्न होता है, ठीक है। अड्डा का दिया है अट्टा, अच्छा तीनों गलत है तो ये ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अर्थात अड्डा का जो विलोम होता है ना, और सॉरी विलोम का इसमें तत्सम, ये अट्टा ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा हम लोग का। अगला 182 का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? एक अटित दिया है, अबेर दिया है, अलक्षण दिया है या असन दिया है। निम्नलिखित में कौन से शब्द तत्सम है? इसमें क्या पूछा है? तत्सम पूछा है, ठीक है ना। तो देखिए अटित जो दिया है ना, तो देखिए इसमें अटित क्या है ना, ये तद्भव शब्द है, ठीक। तो और अबेर भी क्या है? तद्भव शब्द है। अर्थात 1 और 2 जिस ऑप्शन में होगा वो तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे दिया है? 1 और 2 दिया है तो ये तो दोनों तद्भव है, ठीक है। ये तो बिल्कुल गलत होगा क्योंकि इसमें पूछा तत्सम कौन है। सी में क्या 2 दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। डी में क्या दिया? 1 दे दिया तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का? कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि देखिए एलिमिनेट प्रोसेस से काफ़ी आसान होता है प्रश्नों को सॉल्व करना। तो बचा कि हमारा बी, तो बी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। खैर अब इन लोगों को हम देख लेते हैं। अतीत क्या है? तद्भव है, तो भाई इसका कुछ तत्सम तो कुल मिला जुला के जो असन है और अलक्षण है ये तत्सम शब्द है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी 3 और 4 सही है। और अगला देखते हैं जी कि असन अतीत क्या है? तद्भव है, तो इसका कुछ तत्सम भी होगा। तो अतीत का जो तत्सम होता है ना ये अटा होता है। क्या होता है? अटा होता है, ठीक। अबेर क्या है भाई? तो अबेर भी एक तद्भव है तो इसका भी कुछ तत्सम होगा। तो अबेर का जो तत्सम होता है ना ये अवेला होता है। क्या होता है? अवेला। अलक्षण इसमें चूंकि क्या तत्सम है तो इसका कुछ तत्सम तद्भव होगा। तो अलक्षण का जो तद्भव होता है ना अलक्षण होता है। क्या होता है? ये अलक्षण नहीं होता है, ठीक है।
और असन का असन का तद्भव क्या हो जाता है? असन का तद्भव जो होता है ये असन होता है। क्या होता है? असन। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का इसमें सही है। प्रश्न संख्या 183 का निम्नलिखित में से कौन से शब्द तत्सम नहीं है? कौन सी इसमें तत्सम नहीं है? खांसी, स्तंभ। प्रश्न संख्या 183। तो देखिए इसमें खांसी क्या है ना, खांसी जो होता है पूछा कौन तत्सम नहीं है, अर्थात कौन तद्भव है। ठीक है, तो खांसी क्या है? ये तद्भव है। स्तंभ क्या है? ये तत्सम है। गलना क्या होता है भाई? तो गलना जो होता है ना ये भी क्या होता है? तद्भव ही होता है। ठीक है, अर्थात 1 और 3 क्या है? तत्सम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए 1 और 3 दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और खांसी जब इसमें तद्भव होगा तो इसका कुछ तो तत्सम होता ही होगा, तो खांसी का जो तत्सम होता है ना वो कास होता है। ये क्या होता है? कास होता है। ठीक, और गलना का तत्सम क्या हो जाता है? तो गलना का जो तत्सम होता है ये गलन होता है। क्या होता है? ये गलन होता है। ठीक, 1 और 3 बचा क्या? स्तंभ। स्तंभ और गड़न, स्तंभ और जो गड़न था ये तो तत्सम भी था, तो स्तंभ का तद्भव क्या हो जाता है भाई? तो स्तंभ का जो तद्भव होता है ना ये खंभा होता है। क्या होता है? ये खंभा होता है। ठीक है, गड़न का तद्भव क्या होता है? गड़न का तद्भव होता है गिनना। क्या होता है? गिनना। इसलिए खैर इसमें जो सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 184 का है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? चुल्लू क्या दिया है? चूड़ दिया है, चुल्ली दिया है, छोप दिया है। देखिए तो चुल्लू जो है ना ये क्या है? तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चुल्लू तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होगा ना, चुल्लू का तत्सम क्या हो जाता है? चुलुक होता है। ठीक, क्या होता है? चुलुक। बाकी ये जो चूड़ दिया है ये खुद में तत्सम है, तो और इसका कुछ तद्भव होगा ही, तो चूड़ का जो तत्सम होता है ना, चूड़ का जो तद्भव होता है, तो चूड़ का जो तद्भव होता है ये चूरमा होता है। क्या होता है? ये चूरमा। ये चूरमा या चूड़ दोनों होता है, ये चूरमा या चूड़ दोनों होता है। ठीक है, ऑप्शन। और चुल्ली क्या दिया है? तो चुल्ली का भी कुछ तद्भव तो होगा ही, चूँकि तत्सम है तो इसका कुछ तद्भव होगा ही। तो चुल्ली का जो तद्भव होता है, पूरा मिटाते हैं हम लोग, शुरू देखते हैं। चुल्ली का जो तद्भव होता है चूल्हा होता है। क्या होता है? ये चूल्हा होता है। ठीक, ये चूल्हा होता है। क्षोभ का तद्भव क्या होता है? तो क्षोभ का तद्भव जो होता है छो होता है। क्या होता है? ये छोह होता है। ठीक, खैर इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए क्या है? ये तद्भव नहीं है चुल्लू, जबकि ये तत्सम है। प्रश्न संख्या 185 का राइट निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? झीना, टाट, छिलका या जटा। तो प्रश्न संख्या 185 में देखिए झीना क्या है भाई? तो ये भी तद्भव है। टाट क्या है? ये भी तद्भव है। झिलका ये भी तद्भव है। जटा जो होता है ना ये तत्सम होता है। जटा क्या है भाई? तो ये जटा जो होता है ये तत्सम होता है। जटा तत्सम होता है, और इसका जटा का जो कुछ तद्भव भी होगा, तो जटा का जो तद्भव होता है ये जड़ होता है। क्या होता है? जड़ होता है। ठीक, और झीना क्या है भाई? तो झीना जब तद्भव है तो इसका कुछ तो तत्सम होगा, तो झीना का जो तत्सम होता है ना ये जीर्ण होता है। क्या होता है? ये जीर्ण होता है। ठीक, जीर्ण। टाट का तत्सम क्या हो जाएगा तब? टाट तद्भव है तो टाट का जो तत्सम होगा ना ये तंतु होता है। क्या होता है? ये तंतु हो जाता है। ठीक है, ये भी तंतु हो जाता है। छिलका का जो तत्सम तब क्या हो जाएगा? छिलका जो तत्सम होता है ये सकल होता है। क्या होता है? ये सकल। छिलका का तत्सम क्या हो जाता है? सकल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 186 कि तीक्ष्ण का तद्भव शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? तीक्ष्ण का तद्भव शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? तीख दिया है, तीखा दिया है। तो देखिए तीक्ष्ण का जो विलोम होता है ना, तीख और तीक्ष्ण का तद्भव शब्द का, सॉरी इसमें हम विलोम कहाँ से बोल दे रहे हैं भाई। तीक्ष्ण का तद्भव शब्द तीख और तीखा दोनों होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है ए और बी दोनों हो सही हो जाएगा। ए और बी। प्रश्न संख्या 187 कर रहे हैं कि निम्नलिखित तत्सम शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। थाल का जो तत्सम शब्द स्थाली होता है, तो पहला कथन क्या है? गलत है, क्योंकि थाल का जो तत्सम शब्द होता है ना वो थाली नहीं होता है, वो स्थाल होता है। क्या होता है? ये होता है अस्थाल। ये होता है अस्थाल। ठीक, पड़ोसी का तत्सम शब्द प्रतिवेश होता है, तो पड़ोसी का जो तत्सम शब्द होता है प्रतिवेश नहीं होता, प्रतिवेशी होता है। ये होता है प्रतिवेशी, अर्थात दोनों के दोनों गलत हैं, और दोनों गलत है। और पूछा है कि असत्य कथन को पहचानिए, तो असत्य दोनों असत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों, एक और दोनों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
उसके बाद तद्भव तत्सम शब्दों को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 188 का तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है। एक दिया है पट्टी और पट्टिका, पान और पाड़, पहेली और परहेलिका, पिरोना का प्रोत। देखिए इसमें पूछा ना पान का क्या होता है, पाड़ दिया, तो पान का जो तत्सम होता है ना, पाड़ नहीं होता है, ये क्या होता है, परडा होता है, ये परडा होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 संगत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाए, सही हो जाएगा। पट्टिका का तत्भव, पट्टिका तो पट्टी का तत्सम जो होता है ये पटका ही होता है। सी में जो दिया पहेली का तत्सम क्या होता है, तो ये प्रहेलिका होता है। पिरोना का तत्सम प्रोत ही होता है। खैर अगला देखते हैं प्रश्न 189, 10 प्रश्न और बचा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है। एक तरफ तद्भव, दूसरा तरफ तत्सम दिया है। तो पहला जो दिया है नाच, तो नाच का तत्सम क्या होता है भाई, नाच का जो तत्सम होता है ना, नृत्य होता है, इसलिए क्या ये सही सुमेलित है, इसलिए आंसर में नहीं होगा क्योंकि पूछा कौन संगत नहीं है। नींद का क्या दिया है, निद्रा, तो नींद का जो तत्सम शब्द होता है ना, निद्रा ही होता है, ये भी क्या है, सही है। नींबू का क्या दिया है, निम्बक, तो देखिए नींबू का जो तत्सम होता है ना, निम्बुक नहीं होता है, निम्बक होता है। क्या होता है ये, नींबू का क्या होता है, निम्बुक। नींबू का जो तत्सम शब्द क्या होता है, ये निम्बुक होता है। सॉरी इसमें क्या दिया है, निम्बुक दिया ना, निम्बुक नहीं होता है, निम्बक होता है। ये क्या होता है, ये निम्बक होता है। नींबू का तत्सम क्या होता है, निम्बक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही सुमिलित नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। डीम क्या दिया, पेंदा का पिंड, तो ये भी क्या है, सही है। खैर 190 प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों युग्मों में से कौन सा युग्म सुमिलित है। इसमें कौन दिया है, कौन सा युग्म सुमिलित है भाई, तो इसमें जो पहला है ना 190 में देखिए भिक्षुक और भिक्षुक, भिक्षुक और भिक्षुक, तो भिक्षुक का जो परिवाची तद्भव होता है ना, ये तो देखिए बिल्कुल गलत है। देखिए मुझको इसमें आप लोग इसको एक बार अपने कर लीजिएगा। भिक्षुक का ना मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। भिक्षुक का क्या होता है, ये छोटी का मात्रा रहता है, भिक्षुक, ठीक, ये होता है भिक्षुक का, भिक्षुक तत्सम। भौं का सही दिया है, भौं का क्या दिया है, भ्रू, ये भी क्या है, पूछा कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो भौं का जो होता है ना, भ्रू ही होता है, तो ये भी क्या है, सही है। देखिए अगला जो दिया है भौं और भ्रू, यही मुझे सही लग रहा है, लेकिन जो इसका आंसर जो दिया था ना, ये ऑप्शन नंबर ए दिया है, तो ये तो बिल्कुल गलत हमको जहाँ तक लग रहा है। आप लोग अपने स्तर पर चेक कर लीजिएगा। भाखना का क्या दिया है, भाखड़, तो भाखना क्या होता है ना, भाखड़ नहीं होता है। भाखना का जो होता है, भाखना का क्या होता है, भच्छड़ होता है। क्या होता है, भच्छड़, ठीक, ये भच्छड़ होता है, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मदारी का क्या दिया है, मंत्रकारी, ये भी क्या है, हमारा गलत है। मदारी, देखिए मदारी क्या है ना, विशेष है, और इसका जो विशेषण हो जाएगा मंत्रकारी ही होता है। लेकिन क्या दिया है इसमें, तद्भव तत्सम की दृष्टि से पूछा, हम वो देख रहे हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर पूरा शुरू से देखते हैं। देखिए अब इसमें 2 भी सही लग रहा है और 4 भी सही लग रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 और 4 दोनों सही है, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने स्तर पर चेक कर लीजिएगा कि इसमें कौन सा सही हो रहा है। ये दोनों तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। शायद आगे देखते हैं इसमें कहीं ऑप्शन दिया भाई 2 और 4, ठीक है। एक मिनट हम खुद ही गलत कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें कहीं दिया होगा और ऑप्शन, अलग ऑप्शन, हाँ दिया तो हम ध्यान ही नहीं दिए इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है 2 और 4, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कर है तुलना या अवस्था के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं भाई, 5 प्रकार के, 7 प्रकार के, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के। तुलना और अवस्था के आधार पर जो विशेषण होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। विशेषण, विशेष से थोड़ा पता होगा ये आप लोग सभी लोगों को। विशेष से जो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो और इसमें कह रहा है कि तुलना या अवस्था के आधार पर कौन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला जो होता है ना, तुलना या अवस्था के आधार पे 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक मूलावस्था होता है, दूसरा उत्तरावस्था होता है, तीसरा उत्तमावस्था होता है। तो मूलावस्था में पता ही होगा क्या होता है। तो मूलावस्था में जैसे होता है कि मतलब जो मूलावस्था में होता है ना, कि उसमें मूल शब्द ही सब प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो दूसरा होता है उत्तरावस्था, इसमें एक दूसरे की तुलना किया जाता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है उत्तमावस्था, इसमें एक वस्तु को दूसरे वस्तु से बेहतर, मतलब सबसे बेहतर बताया जाता है। खैर इसमें जो पूछा है 3 प्रकार के होते हैं,
और अगला कह रहा है कि 192 प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा निर्मित विशेषण नहीं है? लुटेरा, आकृष्ट, धार्मिक या बौद्धिक। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है लुटेरा, ये क्या है, संज्ञा शब्द से निर्मित नहीं है, क्योंकि लुटेरा जो होता है ना लूट से बना हुआ है। किससे? लुटेरा क्रिया से बना हुआ है, और इसका जो क्रिया क्या होता है और इसका मूल रूप क्या होता है, लुटेरा की क्रिया का रूप जो क्या होता है, तो ये होता है लूटना होता है। क्या होता है? ये लूटना होता है। ठीक है, लुटेरा बना किससे भाई? तो ये लूटना से बना है और ये क्रिया होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहीं पर धार्मिक देखें तो धार्मिक की जो संज्ञा हो जाएगी, धार्मिक चूंकि विशेषण है और इसका जो विशेष हो जाएगा, ये यूँ बोलें कि इसकी संज्ञा हो जाएगी, ये धर्म हो जाएगा, धर्म होता है। ठीक, आकृष्ट का क्या हो जाएगा भाई? तो आकृष्ट का आकर्षण हो जाएगा इसका संज्ञा। ये बाकी ये सब ना संज्ञा से बने हुए हैं। ठीक है, तो आकर्षण हो जाएगा। बौद्धिक का संज्ञा क्या हो जाएगा? तो बौद्धिक का संज्ञा बुद्धि हो जाता है। क्या होता है? बुद्धि हो जाता है। ठीक है, खैर ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 193 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है? निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द क्या है, विशेष से हैं? प्रश्न संख्या 193। तो देखिए जो पहला दिया है वन, तो वन क्या है, ये विशेष से है। ठीक है, वन और वन का विशेषण देखेंगे ना तो विषैला होता है। क्या होता है ये? वो सॉरी विषैला नहीं, बनैला। क्या होता है ये? बनैला। ठीक, तो ये तो पहला तो हमारा हो गया। ठीक, ये तो विशेष हो गया। विकास क्या दिया है भाई? तो विकास जो होता है, विकास एक हाँ, विकास भी क्या है, ये भी विशेष है। तो विकास का जो विशेषण देखेंगे तो ये होता है विकास का विकसित। क्या होता है? ये विकसित हो जाता है। ठीक है, वादी क्या है? तो वादी जो है, वादी खुद में एक विशेषण है और इसका विशेष से देखेंगे तो वादी का विशेष से क्या हो जाता है, वाद हो जाता है, वाद होता है। वर्णित क्या है? तो ये भी विशेष है, और वर्णित का जो विशेष होगा, वर्णित का विशेष वर्णन होता है। क्या होता है? वर्णन। ठीक, कुल मिलाजुला किसमें एक और दो, अर्थात वन और विकास क्या है, ये विशेष से हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए, एक और दो किस में भाई? ऑप्शन नंबर डी में दिया एक और दो, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 194 का है, निम्नलिखित विशेष विशेषण शब्दों युग्मों में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? स्वाद का क्या है? स्वादिष्ट। स्वाद का स्वादिष्ट। देखिए स्वाद का विशेष और विशेषण स्वादिष्ट ही होता है, ये क्या है, सही है। और दिया स्मृति का, स्मृति का स्मृत, तो स्मृति का जो दिया ना, देखिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पढ़ेंगे तो आप लोगों को लगेगा स्मृति का जो मतलब, ये तो स्मृति और स्मृति दोनों सही है क्योंकि विशेषण है, लेकिन पहले क्या दिया ना, इसमें पहले स्मृति दे दिया जो कि विशेषण है, और स्मृति क्या है, विशेष है। तो लेकिन चूंकि इसमें कहा कि विशेष विशेषण, इस पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहले क्या पूछा है, विशेष से पूछा है कि विशेषण पूछा है। इस दृष्टि से देखें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विशेष विशेषण तो है ही, स्मृति क्या है, विशेष है, और उसका जो विशेषण हो जाएगा स्मृति हो जाएगा। तो ये लिखने में तो सही लिखा है, लेकिन इसका क्रम इसका बदल दिया है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सी का क्या दिया है, सूर्य और सौर। अच्छा ये देखिए, नहीं नहीं नहीं, ये सब बी जो दिया ना सही दिया, हम इसको थोड़ा अलग पढ़ रहे थे। ये क्या है, विशेष से विशेषण में उल्टा सीधा कोई फर्क नहीं, से नहीं पड़ा, ये सही है। सूर्य का जो दिया है सौर, तो सूर्य का जो विशेषण होता है ना, सूर्य सौर ही होता है, ये भी क्या है, सही है। और पूछा चूँकि कौन संगत नहीं है, तो डी में जो दिया ना सिंधु और सिंधुजा, तो देखिए सिंधु का जो विशेष होता है ना, सिंधु का जो विशेषण होता है सिंधुजा नहीं होता, ये क्या होता है, ये सैंधव होता है, ये सैंधव होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। 195 कह रहा है कि निम्नलिखित विशेष विशेषण शब्दों युग्मों में से कौन सा युग संगत नहीं है? लघु का क्या दिया है, लाघव। देखिए इस प्रश्न में हम लोग देख रहे थे स्मृति और स्मृत, ये मतलब क्रम के अनुसार तो गलत है, लेकिन इसका आंसर सही माना है, तो खैर कोई नहीं, आप लोग चेक कर लीजिए, देख लीजिएगा इसमें एक बार और। उसी की तरह से 195 भी प्रश्न है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित विशेष विशेषण शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है? लघु लाघो दिया है। तो लघु क्या होता है भाई, लघु ना अपने आप में एक विशेष है, और इसका जो लघु का जो विशेषण होता है ना, ये लाघव होता है। ठीक है, लघु का विशेषण क्या होता है, लाघव होता है। क्या यार उल्टा बोल,
देखिए उसी अकॉर्डिंग देखें ना, पहला है क्या है, गलत है, क्योंकि लंघन का जो दिया है लाघव का विशेषण लघु होता है, न कि लघु का विशेषण लाघव होता है। एक मिनट, देखिए क्योंकि इसमें क्रम दिया ना, विशेष और विशेषण, उस पहले वाले में भी उसी दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन खैर इसमें देखें विशेष, पहले विशेष होगा, उसके बाद कहाँ गया यार, हाँ ये, अच्छा ये था ऑप्शन नंबर 195 में था। ठीक ठीक, देखिए 195 में पहले विशेष होगा फिर विशेषण होगा, लेकिन जो लघु जो है ना, लघु विशेषण है लाघव का, या अर्थात लाघव क्या है भाई, तो लाघव विशेष है और लघु विशेषण है, तो ये उल्टा दे दिया इसके अर्थ, ये पहले विशेषण दे दिया फिर उसके बाद विशेष दिया। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। लंघन का लंघित दिया है, तो लंघन का जो विशेषण होता है ना, लंघित होता है, पहले विशेष है और उसके बाद विशेषण है, तो लंघन का विशेषण क्या होता है, लंघित, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। सी में क्यों गलत है भाई, तो सी इसलिए गलत है, रोम का क्या दिया है, रोमांचित, तो रोम का जो विशेषण होता है ना, रोम का विशेषण रोमांचित नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ये रोमिल होता है, ये रोम का विशेषण रोमिल होता है। ठीक, वंश का विशेषण क्या होता है, तो वंश का जो विशेषण होता है वंशीय होता है, न कि वंशी, ये होता है वंशीय। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 196 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है, एक तरफ विशेष है दूसरा विशेषण है। ठीक है, तो यादव का क्या दिया भाई, तो यादव का यदु दिया है, पहला ही क्या है, गलत है। देखिए यादव का यदु नहीं होता है, यादव का जो होता है ना, यादव जो होता है किसका होता है भाई, यादव का जो विशेषण होता है यादवीय होता है, क्या होता है, ये यादवीय होता है। ठीक, ये यादवी होता है, इसलिए पहला ही क्या है, गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन संगत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए संगत नहीं है। बाकी बी में दे रहा है यवन का, यवनी हो जाएगा, सी में मौसा क्या दिया, मौसेराद हो जाएगा, डी में क्या दिया, मोह का, मुग्ध हो जाए, ये भी क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 197 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, कौन सा शब्द विशेष है भाई, तो प्रांतीय क्या है भाई, तो प्रांतीय क्या है, विशेषण है। ठीक, प्रांतीय क्या है, विशेषण है, और इसका प्रांतीय जब विशेषण है तो इसका ये तो आंसर होगा नहीं। प्राणद क्या है, तो ये भी क्या है, विशेष है, प्राणद भी, सॉरी विशेषण नहीं, विशेष नहीं विशेषण है, बड़ा कंफ्यूज, बोलने में थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा है। ठीक है, प्राणद क्या है, विशेषण है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि विशेष से पूछा है। प्रणाम क्या दिया है, तो प्रणाम क्या है, तो देखिए प्रणाम जो है ना, ये विशेष है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिरही क्या है, तो ये भी क्या है, विशेषण है। और खैर अगला हम थोड़ा बहुत इनको देख लेते हैं। प्रांतीय जब विशेषण था तो इसका कुछ विशेष तो होगा ही। ठीक है, तो प्रांतीय का जो विशेष होगा ना, ये प्रांत हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्राणद जो है, प्राणद क्या है भाई, विशेषण है, तो इसका भी कुछ विशेष होगा, तो इसका जो विशेष होगा ये प्राण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्राण। प्रणाम तो है ही, प्रणाम चूँकि क्या था, विशेष था, तो इसका हम लोग विशेषण देख लेते हैं भाई प्रणाम का। तो प्रणाम का जो विशेषण होता है, ये इसका विशेषण जो होता है ना, प्रणमय होता है, क्या होता है, ये प्रणमय, आधा मय और यह प्रणमय होता है। ठीक है, और बिरही का विशेष क्या हो जाएगा, बिरही चूँकि विशेषण है तो बिरही का कुछ है, बिरही का चूँकि विशेषण है तो इसका विशेष क्या हो जाएगा, बीरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीरा हो जाएगा। ठीक, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका हम लोग का क्या सही है। 198 प्रश्न क्या देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो दिया है ना, फसल दे दिया है, प्रेम दिया है, पूछा है 198 निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेष से नहीं है, अर्थात 3 विशेषण होगा। तो देखिए फसल, प्रेम, प्रभाव और प्रसूता, तो फसल इसमें क्या है भाई, तो फसल इसमें जो होगा ना, ये प्रसूता है ऑप्शन नंबर सी में, ये क्या है, विशेष से नहीं है, ये विशेषण है। और प्रसूता का जब हम लोग प्रसूता का विशेष से देखेंगे तो प्रसव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्रसव हो जाएगा। ठीक है, ये प्रसव, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और फसल जो विशेष से है तो फसल का कुछ विशेषण भी होगा, तो फसल का विशेषण जो होगा ना, ये फसली हो जाता है, ये फसली। प्रेम का विशेषण क्या हो जाएगा, तो प्रेम का विशेषण प्रेमी हो जाएगा। और प्रभाव का विशेषण क्या हो जाएगा, तो प्रभावित हो जाएगा, प्रभाव का ये प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 199, 2 प्रश्न और बचा हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
कौन सा युग्म संगत है, विशेष दिया और विशेषण। तो देखिए मथुरा दिया है, तो मथुरा का विशेष क्या दिया इसमें, विशेषण, मथुरा का जो विशेषण दिया है ना मधुर दिया है। तो मथुरा का जो विशेषण होता है मधुर नहीं होता है, ये माथुर होता है। क्या होता है, ये माथुर, माथुर होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए ये हम लोग का क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका चूंकि संगत है नहीं तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि पूछा कौन संगत है। बी में दिया मगध, मगध का क्या दिया मगाधी, मगध का जो मगाधी नहीं होता मागधी होता है। क्या होता है, ये मागधी, विशेषण इसका मागधी होता है या मागध भी होता है। ठीक है, मागध भी होता है लेकिन मगाधी नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, सही सुमिलित नहीं है। मजाक का क्या दिया है, मजाकिया। तो देखिए मजाक का जो दिया ना मजाकिया, ये क्या है, सही है। विशेष और विशेषण की दृष्टि से ये सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्योंकि डी में जो दिया भ्रम का दिया क्या, स्पष्ट दिया है। तो भ्रम का जो विशेषण होता है ना स्पष्ट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वो भ्रामक होता है। क्या होता है, ये होता है भ्रामक, भ्रामक या इसी को भ्रमित भी कह सकते हैं। ठीक है, भ्रमित भी विशेषणों से है इसका, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। लास्ट प्रश्न है 200 कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। नोक का विशेषण क्या होता है, नौकी। तो नोक का विशेषण क्या दिया है भाई, तो नोक का जो विशेषण होता है ना नौकी नहीं होता है, नोक का विशेषण नौकी नहीं होता है, ये क्या होता है, नोकीला होता है। ठीक, नोकीला, अर्थात एक ही गलत है, अर्थात एक गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या एक है ना, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। सी में है ये भी कैंसिल हो जाएगा। डी में क्या है, उपयुक्त तीनों, तो उपयुक्त तीनों तो होगा नहीं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बिना देखे हम लोग ऑप्शन नंबर 20 का क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं, 2 और 3 इसका सही दे रहा है। नौकरी का विशेष शब्द है, नौकरी क्या है, एक विशेष शब्द है और नौकरी एक विशेष शब्द है, तो इसका विशेषण देखेंगे ना नौकर हो जाता है। क्या होता है, ये नौकर। वही निर्माण का विशेषण निर्मित होता है, तो ये भी क्या है, सही है। अच्छा 2 और 3 सही, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इतना ही प्रश्न इसमें था, तो आज के लिए इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद।